अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको साइन, काज और टेन का किसी किस्म का आइडिया है? अगर नहीं है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। इस वीडियो लेक्चर में आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्लास 9 का, हम इसको हल करते हैं। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर रूट, देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो बाकी रहती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करें वेयर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा भी किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी हैं? साइन, काज, टेन, और फिर इनके रेसिप्रोकल उलट कोसिकेंट, सिकेंट और काट। टोटल समझ ले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। लेकिन अगर इनमें से हमें 3 मालूम हो जाए, बाकी 3 उनका उलट है, रेसिप्रोकल है, वो हमारे लिए आसानी से मालूम हो सकती है। पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है इस तर्ज पे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज इनकी नंबरिंग होती है, ये फोर्थ। अब इसमें फर्स्ट को मैं इधर लिख देता हूँ। अब उसने कहा ये किस क्वाड्रेंट में है? एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये एंगल है। अब इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? ओ ए बी, ओ ए बी। अब हमारे पास ये दिया गया, और टेन थीटा की जो उसने वैल्यू दी है 3/2 का स्क्वायर रूट। हमारे पास टेन थीटा होता है, ये फार्मूला लिखे हुए परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, बेस कौन सी साइड होगी? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, ये 90 का है, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर कहलाता है। ये परपेंडिकुलर है, और ये जो बचती है ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब हम इस टेन थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इट मीन्स 3 क्या है हमारे पास? ये है, और 2 क्या है? 2 का स्क्वायर रूट ये है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया है, बेस भी आ गई है। बाकी हमने मालूम करनी है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इट मीन पहले जब तक हाइपोटेन्यूज नहीं आता हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये हाइपोटेन्यूज कहां से आएगा? ये हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हम अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमने मालूम करना है। बेस क्या है? 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये कैंसल, हमारे पास 2 + 9 इज इक्वल टू 11 आ जाता है। ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जस्ट हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो फिर हम इधर क्या कर लेते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 11 का भी अंडर रूट। तो अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 11 का स्क्वायर रूट। अब इधर मैं h इधर लिख रहा हूं, जरा दूर करके, ये 11 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, और हाइपोटेन्यूज भी आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है? ये एच परपेंडिकुलर, ये उनको शो करने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। अब हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? 3, और ये क्या है हमारे पास? 3/11।
ये साइन थीटा 11 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। और साइन थीटा का उलट क्या है, कोसिकेंट थीटा, वो हमारे पास क्या आ जाता है, 11 का स्क्वायर रूट ओवर 3। इसी का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमारे पास कोसिकेंट आ जाता है, दो मालूम हो गए। अब कॉस थीटा की तरफ आते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 11 का स्क्वायर रूट। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या है, 2/11 होल स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है। काज किसका उलट है, काज का उलट क्या है, सीकेंट थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, 11/2 सारे का स्क्वायर रूट। बाकी टेन थीटा उसने दिया हुआ था, वही हम लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर रूट। टेन का उलट क्या है, काट थीटा, काट थीटा का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3। उम्मीद का भी ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो ये लॉन्ग के लिए ज्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 3 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। डायग्राम बना देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ए बी सी। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 28 डिग्री, ये इस जगह पर बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ए है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। 30 मीटर हाई, जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, इज 28 डिग्री। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, वो पॉइंट बिल्डिंग के बेस से, बिल्डिंग के निचले हिस्से से कितने फासले पर है, ये हमने मालूम करना है। अब इसको देखें, बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो फिर यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो 90 का है। अगर ये एंगल 90 का है तो फिर ये इसमें हम परपेंडिकुलर और बेस की बात कर सकते हैं। जो एंगल जिस साइड पे दिया गया उससे अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा फार्मूला है, टेन थीटा का। तो यही फार्मूला यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन थीटा इस डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। अब टेन थीटा, टेन 28 डिग्री, बी सी कितना है 30, ए बी हमें मालूम करना है। टेन 28 की जब हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 0.5317, 0.5317 इज इक्वल टू 30 ओवर ए बी। ए बी इधर आ जाए, ए बी इज इक्वल टू 30 ओवर 0.5317। ए बी हमारे पास, इसको जब डिवाइड करते हैं 56.42 मीटर। अब इसमें उसने क्या कहा था, द पॉइंट इज, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, वो पॉइंट बिल्डिंग के बेस से कितना फासले पर है, वो हमारे पास 56.42 डिस्टेंस पर है। ये चीज हमें मालूम करनी थी। ये आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और रिव्यू एक्सरसाइज भी इसके साथ एंड हो रही है। A ladder is leaning against a wall. A, B, C। एक सीढ़ी है, सीढ़ी इस तरह झुकी हुई होती है। वॉल के ए सी हमारे पास क्या है, सीढ़ी फ्रॉम एन एंगल, फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री, ये 65 डिग्री एंगल बना रही है विद द ग्राउंड। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है।
हाउ हाई डज इट रीच द वॉल, ये दीवार एक कितनी बुलंदी पर जाकर दीवार को टच करेगी। मुराद हमने दीवार की हाइट मालूम करनी है, BC मालूम करना है। अब दीवार बिल्कुल सीधी है, 90 का एंगल है। अब 90 का एंगल है तो इसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। अब हमारे पास 90 के थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। इट मीन हाइपोटेन्यूज दिया गया है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है हाइट वॉल की। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है, साइन थीटा का। अब हमारे पास ये दिया गया है। अब हम इसमें लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 65 डिग्री BC हमने मालूम करना है, AC हमारे पास 10 है। साइन 65 की जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करते हैं तो वो हमारे पास आती है 0.906 इज इक्वल टू BC ओवर 10। 10 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास ये BC ये हमारे पास आ जाता है 9.06 इज इक्वल टू BC। BC इज इक्वल टू 9.06 मीटर। ये हमारे पास वो सीढ़ी जो है वो दीवार की कितनी बुलंदी पर जाकर उसके साथ लगी हुई है, 9.06 मीटर तक। उम्मीद काफी ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया।